अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पुराने बस अड्डे पर, करनाल डिपो पर, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि रोजाना जब आप यहां पर आते होंगे, यहां से बस में बैठकर कहीं जा रहे होते होंगे तो आप यहां पर कई बसों को खड़ा होते हुए देख रहे होते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के चलते भी हमने यहां से आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ हरियाणा में ही बसों को आने जाने की इजाज़त दी गई है, यानी कि सिर्फ हरियाणा में ही। चाहे मैं करनाल से कुरुक्षेत्र की बात करूं, करनाल से पानीपत तक की बात करूं, अंबाला तक की बात करूं, तो वहीं तक बसों को आने जाने की परमिशन थी। लेकिन अब कल से यानी कि बुधवार से इंटर स्टेट बसों को जाने की परमिशन दे दी गई है, यानी कि स्टेट टू स्टेट में जाने की बसों को परमिशन दे दी गई है। कल बुधवार को करनाल डिपो से 114 बसें रवाना हुई थी और अब अगर आपको देहरादून जाना है, अब आपको हरिद्वार जाना है, तो उसके लिए सुबह के समय पर टाइमिंग्स रखी गई हैं। उन टाइमिंग्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। शिमला अगर आपको जाना है तो शाम के समय पर करनाल डिपो से बस रवाना होगी, उसकी क्या टाइमिंग है वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं करनाल बस स्टैंड पर हम खड़े हुए हैं, करनाल डिपो पर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के चलते हर महीने 4 करोड़ का नुकसान हो रहा था और रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा था, रोजाना लाखों का नुकसान और हर महीने 4 करोड़ का नुकसान। लेकिन अब ये बड़ा फैसला हरियाणा रोडवेज की तरफ से लिया गया है कि अब सभी की सभी बसेस को रवाना कर दिया जाएगा। अब सभी की सभी बसेस चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारे लोग पिछले कई दिनों से परेशान थे, तंग थे। उन्होंने किसी और स्टेट में जाना होता था तो उनको बड़ी बड़ी इनोवा गाड़ियां करनी पड़ती थी और कोई गाड़ियां हायर करनी पड़ती थी। लेकिन अब उनको एक बेहतर और एक अच्छी सुविधा हरियाणा रोडवेज की तरफ से मिलेगी, क्योंकि अब वो आगे इन बसों से रवाना हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कल यानी कि बुधवार से टूरिस्ट स्थलों पर बसों को रवाना किया गया और बुधवार को यानी कि कल 114 बसों को रवाना किया गया था। 22 मार्च 2020 की मैं बात करूं, पिछले साल जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब से ही बसों को रोक दिया गया था। हालांकि उसके बाद जब स्थिति ठीक हुई थी, इंटरस्टेट फिर से बसें शुरू हुई थी, लेकिन तब से ही मैं यहाँ की बात करूँ यानी कि करनाल डिपो की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको हर महीने देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सवारियों के लिए एक बड़ी बात ज़रूर है, क्योंकि उनको एक बेहतर सफ़र का अनुभव अब मिलने वाला है। ये जितनी भी तमाम आप गाड़ियां देख रहे हैं, चाहे देहरादून जाने की गाड़ी हो, शिमला जाने की गाड़ी हो, उन सबको एक बेहतर अनुभव अब ज़रूर मिलने वाला है। हालांकि अधिकारियों ने ये ज़रूर बताया कि बरठी और धर्मशाला जाने के लिए फ़िलहाल अभी यात्रियों को एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं करनाल डिपो से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद अब बसें चलनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि करनाल डिपो में रोडवेज के बेड़े में 141 जो है प्राइवेट 141 रोडवेज की बसें आती हैं और प्राइवेट बसों की जो संख्या है वो 100 के करीब है। और 214 बसों के चलने से अब सवारियों को जो बुधवार से यानी कि कल से जो एक जोखिम भरा सफ़र था उससे राहत ज़रूर मिली है। यानी कि अब वो तमाम लोग जो देहरादून जाना चाहते थे, शिमला जाना चाहते थे, उत्तराखंड, यूपी, बाहर के जो स्टेट हैं वहाँ पर जाना चाहते थे, उसमें एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि अब उनको हर जगह जाने के लिए बस तैयार मिलेगी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग्स के बारे में हम आपको बताएंगे, तो टाइमिंग्स को लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। जो टाइमिंग्स के लिए हमारे पास जो सूची है वो ये है कि हरिद्वार के लिए सुबह बस रवाना होगी 6:20 व 8:20 पर और दोपहर 2:20 पर। ये हरिद्वार जाने के लिए जो बस की टाइमिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। देहरादून जाने के लिए सुबह 7:20 पर ये टाइम जाएगी। आप देख सकते हैं काउंटर्स भी हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं, काउंटर नंबर 19 है। उसके अलावा शिमला के लिए शाम को बस रवाना होगी 5:20 पर। शिमला से करनाल के लिए आप सुबह वहाँ से यानी कि शिमला से 8:50 पर, यानी कि जब 9 बजने में 10 मिनट हो तो वहाँ से वापस करनाल के लिए बस ले सकते हैं। असंध की मैं बात करूँ तो सुबह 6 बजे व शाम 7:30 बजे आपको करनाल डिपो से असंध के लिए बस मिलेगी। उसके अलावा
कैथल के लिए आपको सुबह 6 बजे और शाम को कैथल डिपो की 7:30 बजे आपको बस मिलने वाली है। यानी कि अब अगर आपको असंध जाना है, देहरादून जाना है, शिमला जाना है, आपको और भी कहीं जाना है, आपको हरिद्वार जाना है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर हम कैसे जाएंगे। अब आपको हर जगह जाने के लिए बस की सुविधा आपको मिलने वाली है। अभी भी आप देख सकते हैं हर काउंटर पर यहाँ पर बस खड़ी आपको मिली है। जो जीएम रोडवेज है उनसे भी हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि रूटीन के दिनों में 14 लाख रुपए का राजस्व जमा होता था। जो रिवेन्यू है वो 14 लाख रुपए का होता था, लेकिन अब वो 7 लाख रुपए जमा हो रहा है। हालांकि जो टारगेट है वो फिर से यही रखा गया है कि 14 लाख रुपए जो रूटीन में जो राजस्व है, जो रिवेन्यू है वो फिर से 14 लाख का हो सके, लेकिन उसको फिर से उस टारगेट पे लाने के लिए, फिर से पटड़ी पर लाने के लिए कुछ समय ज़रूर लगेगा। लेकिन अब लोगों को एक बेहतर सुविधा ज़रूर मिलने वाली है। जो जीएम रोडवेज है उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, बसों की सुविधाओं को लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको नीचे की तस्वीरें दिखाई, यानी कि करनाल डिपो की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से कल बुधवार को यानी कि 114 बसों को रवाना कर दिया गया है। जिन बुजुर्गों को तीर्थ स्थल पर जाना था या फिर जिन लोगों को घूमने के लिए जाना था, चाहे शिमला हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, वो अब जा सकते हैं। बसों की सुविधाएं उनको अब करनाल डिपो से मिलने वाली हैं। एक बार हमारे साथ जो जीएम रोडवेज हैं कुलदीप सिंह, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कौन कौन सी बसों को रवाना किया गया है, क्या कुछ उनकी टाइमिंग्स रहेंगी और लोगों को अब किस तरीके की सुविधा मिलने वाली है? यहाँ से हरिद्वार के लिए 3 बसें शुरू हो गई है। एक पंचदेव तीर्थ पाडा से और 2 करनाल से ही शुरू होती है। देहरादून के लिए, शिमला के लिए और लखनपुर बॉर्डर जम्मू उस पर जारी, जम्मू कटरा जा रही थी जो, वो लखनपुर बॉर्डर तक अभी जारी है और दिल्ली और चंडीगढ़ तो जा ही रही हैं। सर, लॉकडाउन में हमने देखा था कि हरियाणा में ही चल रही थी, वो भी कुछ बसेस चल रही थी, सभी बसों को नहीं रवाना किया जा रहा था। लेकिन अब इंटर स्टेट भी अगर किसी यात्री ने जाना तो वो आराम से जा सकता है, उसको अपनी कोई गाड़ी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पंजाब और यूपी में भी गाड़ियाँ हमारी जा रही हैं। 11 बसें शामली तक जा रही हैं। मुजफ्फरनगर और ये है मेरठ अभी नहीं जा रही। अभी वहाँ से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। जैसे वहाँ से कुछ आ जाता है वैसे तो हमने लिख के भेज दिया उनको, टैक्स वैक्स हमने जमा करवा दिया है। जैसे पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो मेरठ भी हम भेजना शुरू कर देंगे। सर, रोडवेज डिपो की बात करूं तो आंकड़े के अनुसार हर महीने 4 करोड़ का नुकसान रोडवेज को देखने को मिल रहा था। लेकिन करनाल डिपो की बात करूं तो कितना ज़्यादा नुकसान था, और अब क्योंकि भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों में डर भी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो अब ठंडी पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कितना नुकसान पहले हुआ था और अब कितना उसकी रिकवरी की उम्मीद है? पहले कोरोना से पहले जो रेवेन्यू था वो हमारा 13-14 लाख रुपए पर डे था, जो घट के 2 से 3 रह गया था। अब धीरे धीरे जैसे पैसेंजर आने शुरू हो गए हैं और ये पिछले महीने 7-8 तक रहा और अब 9-10 तक ये पहुंच गया है। कुल कितनी संख्या है करनाल डिपो की बात करूँ रोडवेज के बसों की यहाँ पर जो अब रवाना की जाएंगी रोज़ाना? अब इस समय हमारे पास 132 जो रोडवेज की अपनी बसें हैं और 10 बसें हमने लीज पे हायर की हुई है। 142 बसें हैं जो हमारे पास हैं और जिनमें से 117 के करीब अभी 120 ही मान के चलो कि 120 ऑपरेटेड है। तो 141 142 बसें हैं, जिसमें से 117 जो सर ने बताई हैं कि रवाना कर दी गई हैं। 120 के आसपास ही मैं कहूँगी। सर, एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, जो लॉकडाउन के दौरान जो मिनी बसेस, जो पिंक कलर की बसें हैं, जो लोकल बसें जिनको कहा जाता था, जिनमें 5 रुपये जो है किराया वसूला जाता था लोगों से, उनको एम्बुलेंस के तौर पर बनाया गया था, उन बसों का अब क्या होगा? उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। हमने वहाँ सीएमओ को लेटर लिखा, वो बोले कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने हमारे निदेशालय से भी निर्देश थे कि उनको वापस आप ले लो अगर उनकी इस यूटिलाइजेशन नहीं है। तो सर, वो तो हमने घाटे में चल रही थी? एक्चुअली उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। पैसेंजर कोविड पेशेंट नहीं थी तो वो खड़ी ही थी वहाँ पे। उन मिनी बसेस की यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से उनको अभी बंद रखा गया, इसलिए उनको अभी उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो अभी उनको कहीं रवाना नहीं किया जा रहा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी 120 के करीब करनाल डिपो से हरियाणा रोडवेज़ की जो बसें हैं उनको रवाना कर दिया गया। यानी कि अब आप देहरादून जाना चाहते हैं, शिमला जाना चाहते हैं
यूपी हो या फिर उत्तराखंड हो तो अब आप आसानी से जा सकते हैं। आपको एक बेहतर सुविधा हरियाणा रोडवेज की तरफ से दी जाएंगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को ना सिर्फ देखें बल्कि इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।